नाज़रीन ग्रामीण अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप देख रहे हैं रोशनी टीवी। रोशनी टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। खबरनामे का आगाज करते हदीस मुबारका से। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला उस बंदे से बहुत खुश होता है जो जब भी कोई लुक़मा खाए उस पर अल्लाह का शुक्र अदा करे, या जब भी पानी का घूंट पिए उस पर अल्लाह का शुक्र अदा करे। सही मुस्लिम। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। रियासत में तकरीबन 50% खवातीन हर शोबे में आगे आए। रियासती हुकूमत की जानिब से खवातीन की फलाह व बहबूद के लिए मुख्तलिफ स्कीमात जारी। रियासती असम्बली स्पीकर पोचाराम का वुमेंस डे तकरीब से खिताब। मुल्क की जामा तरक्की के लिए खवातीन का तरक्की याफ्ता होना जरूरी। वुमेंस डे के मद्देनजर मुत्तहिदा जिला निज़ामाबाद रुकन कानून साज कौंसिल का मुख्तलिफ तकारीब में शिरकत व खिताब। कोरोना टीका लेते हुए सेहतमंद समाज की तामीर में हिस्सा ले। रुकन असम्बली निज़ामाबाद पी गारा ने लिया कोरोना टीका। फिर एक बार खोजा कॉलोनी ग्राउंड को एक खुसूसी तबके के नाम करने से रोकने के लिए वो इसके तहफ़्फ़ुज़ व अच्छे इस्तेमाल के लिए मुकामी अवाम व साबिक़ा कोऑप्शन मेंबर सैयद कैसर की जिला कलेक्टर व बल्दी कमिश्नर से नुमाइंदगी। शहर से ताल्लुक़ रखने वाले दो नौजवान मंजीरा नदी में गर्क़ाब। अफराद खानदान में गम की लहर तलाश। रुख करेंगे तफसील की जानिब। जामा तरक्की के लिए हर शोबे में खवातीन के लिए मसावियाना हुकूक जरूरी। आलमी यौम खवातीन के मौके पर DICCI के प्रोग्राम से रुकन कानून साज कौंसिल MLC के कविता का खिताब। वज़ीर आला की दफ्तर व रुकन कानून साज कौंसिल कलवा-कुंटला कविता ने आलमी यौम खवातीन के मौके पर रियासत, मुल्क और दुनिया भर की खवातीन को मुबारकबाद दी। इन्होंने सुबह अपनी रिहाइशगाह पर वेंकटेश्वरा कॉलोनी कॉरपोरेटर कविता रेड्डी और डिवीजन की खवातीन के साथ केक काटते हुए यौम खवातीन की मुबारकबाद दी। बात अज़ा कविता ने सुमाजीगुड़ा की पार्क होटल पर दलित इंडिया चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री DICCI की जानिब से मुनक़िदा यौम खवातीन तकरीब में शिरकत की। मोहतरमा कविता ने मशाले रोशन करते हुए तकरीब का इफ्तिताह किया। इस मौके पर मोहतरमा कविता ने खिताब करते हुए कहा कि हर शोबे में खवातीन के लिए मसावियाना हुकूक की वकालत की। इन्होंने कहा कि आज के इस तरक्की याफ्ता दौर में भी खवातीन के साथ इम्तियाजी सुलूक देखा जाता है, जो कि अफसोसनाक है। इन्होंने कहा कि मुल्क व रियासत की जामा तरक्की के लिए खवातीन के साथ मसावियाना सुलूक जरूरी है। इन्होंने कहा कि माशी खुद इन्हिसारी से खवातीन की फैसला साजी की ताकत में इजाफा होता है और वो अपने दम पर बड़े फैसले ले सकती है। कविता ने कहा कि हुकूमत खवातीन व लड़कियों की फलाह व बहबूद की पाबंद है और रियासत की तश्कील के बाद खवातीन के बहबूद के लिए कई इस्कीमात मुतारफ की हैं। इन्होंने कहा कि लड़कियों की गर्ज से हुकूमत ने कई एक तालीमी इदारे भी कायम किए हैं। मोहतरमा ने कहा कि रियासत की तरक्की में खवातीन का अहम किरदार है। इन्होंने कहा कि तेलंगाना हुकूमत ने खवातीन की जानिब से शुरू किए गए स्टार्टअप्स की इमदाद के लिए टीएप की तश्कील दी है। इन्होंने कहा कि तेलंगाना हुकूमत दलित खवातीन की सनअती तरक्की के लिए माली एआनत फ्राहम करेगी और माशी तौर पर उन्हें बाइख्तियार बनाएगी। इन्होंने दलित खवातीन के लिए दलित इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री DICCI के इक़दामात काबिल सताइश है। मोहतरमा कविता ने कहा कि हिंदुस्तान के पहले वजीर कानून व आइन साज डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हर लिहाज से मुआशरे के लिए एक मिसाल है। बात अज़ा कविता ने
मल्लारेड्डी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ और अक्षरा इंटरनेशनल स्कूल के एहतमाम मुनक़िदा वुमेंस डे तकारीब में हिस्सा लिया। जे शोभा गारू अर्जुन अवार्डी అట్లానే కల్పనారెడ్డి గారు అథ్లీట్, శ్రవంతి బచ్పన్ స్కూల్స్ డైరెక్టర్ గారు, ఇంకా అనేక మంది మహిళా దినోత్సవం అనగానే ఏ ఆర్గనైజేషన్లో ఉన్న విమెన్ వింగ్ అయినా కూడా మహిళా దినోత్సవం రోజు ఎవరెవరిని మహిళల్ని పిలుద్దామా అని లిస్టు తయారు చేసుకుంటూ ఉంటారు. కానీ చాలా బాధతో చెప్తా ఉన్నాము, చాలా సీరియస్గా ఆలోచించాల్సిన అంశం ఏంటంటే ఏ ఆర్గనైజేషన్ అంతా సంవత్సరం పొడుగునా చేసేటటువంటి కార్యక్రమాలకు ఏ మహిళను పిలుద్దామా అని ఆలోచించినప్పుడే మహిళలకు నిజమైనటువంటి ఎంపవర్మెంట్ వస్తుంది. సంవత్సరం అంతా మహిళలను అన్నింటిలో ఇంక్లూడ్ చేసుకొని ఇట్లాంటి ఒక ప్యానెల్ ఉంటే మొత్తం మగవాళ్ళు కాకుండా కనీసం ఒక్కరో ఇద్దరు ఆడవాళ్ళని సంవత్సరం అంతా పెట్టుకుంటే మహిళా దినోత్సవం రోజు ఇంతమంది ఆడవాళ్ళు కాకుండా మగవాళ్ళు కూడా ఇక్కడ ఉంటే అది హార్ట్ఫుల్గా ఉంటే అప్పుడే మాకు నిజంగా స్వాతంత్రం వచ్చినట్టుగా నేను మనస్ఫూర్తిగా భావిస్తాను. బాధతో చెప్తున్నటువంటి మాట, ఎందుకంటే అనేకమైనటువంటి మీడియా సంస్థలతో అనేకమైనటువంటి కార్యక్రమాలకు ఎంతో మంది సంఘ నాయకులు వచ్చి కలిసినప్పుడు నేను వారిని ఒకటే రిక్వెస్ట్ చేస్తూ ఉంటాను, అక్క కొత్త సంఘం పెట్టుకుందామని చెప్పి స్టేట్ బాడీ చూపిస్తారు. ఏందన్నా ఇంట్లో మన వాళ్ళు ఒక్కరు లేరు లేడీస్ అని అడిగితే అక్క మహిళ వినుగుందాక అని చెప్తారు. మెయిన్ స్ట్రీమ్లో మహిళలు లీడ్ చేసేటటువంటి సత్తా లేదు అనేటటువంటి ఒక భావన సమాజంలో ఉన్ననాలు మనం ఇట్లాంటి ఎన్ని మీటింగ్లు పెట్టుకున్నా ఎన్ని మాట్లాడి నిజమైనటువంటి అధికారం నిజమైనటువంటి సమానత్వం రాదు అన్నది మాత్రం మనందరం ఒప్పుకోవాల్సినటువంటి విషయం. आरमूर गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज उर्दू मीडियम लेक्चरर्स का फुकदान। कॉलेज के आगाज से 45 यौम गुजरने के बाद भी असातिज़ा नहीं। लेक्चरर्स के तकर्रात के लिए आरमूर मरकजी कमेटी की जानिब से किया गया धरना मुनज़्ज़म। आरमूर गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में उर्दू मीडियम तुलबा के लिए कोई लेक्चरर ना होने की वजह से तुलबा व तालिबात तालीम में बेइंतहा मुतासिर हो रही है। कॉलेज के आगाज हुए 45 दिन से ज़ायद अरसा हुआ, लेकिन इनका कोई पुरसाने हाल नहीं है। इस ज़िमन में आरमूर मरकजी कमेटी के ज़ेर निगरानी में तालिबात ने बड़े पैमाने पर आरमूर डिग्री कॉलेज के रूबरू एहतजाज किया गया। मुतालिका प्रिंसिपल और एजुकेशन कमिश्नर नवीन मिट्ठल के खिलाफ नाराबाजी की गई। इस मौके पर सदर मरकजी कमेटी मोहम्मद मोइनुद्दीन ने इस मौके पर सहाफ़ियों से खिताब करते हुए कहा कि आरमूर उर्दू मीडियम डिग्री कॉलेज में उर्दू मीडियम के लिए कोई लेक्चरर नहीं है। 45 दिनों से तालिबात सिर्फ कॉलेज आते हुए ये इंतजार कर रही है कोई लेक्चरर आएंगे हमें पढ़ाएंगे, लेकिन 45 दिन गुजारने के बावजूद भी इनका कोई पुरसाने हाल नहीं है। बताया कि हमने मरकजी कमेटी की जानिब से मुतल्लिका प्रिंसिपल और रुकन असम्बली आरमूर जीवन रेड्डी से नुमाइंदगी की। जीवन रेड्डी ने इस मुतालिक नवीन मिट्ठल से फ़ोन पर रब्त पैदा करते हुए लेक्चरर्स के मुतालिक बात की, लेकिन अभी तक इसकी कोई इक्सवी अमल में नहीं लाई गई। इन्होंने मुतालिका लेक्चर और नवीन मिट्ठल से मुतालबा किया कि वो फौरी तौर पर कॉन्ट्रैक्ट या गेस्ट लेक्चरर का तकर्रुर करते हुए तुलबा की जिंदगियों को बचाए, वरना शदीद एहतजाज की धमकी दी। इस मौके पर मरकजी कमेटी आरमूर शहर के मुतमद हुसैन जाबरी की बताया कि हुकूमत एक तरफ अक़ामती मदारिस कायम करते हुए तुलबा को तालीम से आरास्ता कर रही है, तो दूसरी तरफ आला तालीम हायर एजुकेशन के मुतालिक कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई दे रही है। आरमूर में उर्दू मीडियम डिग्री कॉलेज में 45 दिनों से कोई लेक्चरर नहीं है, जिससे तुलबा में मायूसी पैदा हो गई। इम्तिहानात चंद दिन बाकी है, वो क्या लिखेंगे। आगे बताया कि आरमूर रुकन असम्बली जीवन रेड्डी तरक्याती इक़दामात कर रही है, लेकिन वज़ीर आला KCR आला तालीम को नज़रअंदाज करना या फिर इस तरफ नज़र मरकूज ना करना अफसोस की बात है। हुकूमत तो उर्दू को दूसरी जुबान का दर्जा देने की बात करना, बुलंद बांग दावे करना, लेकिन आला तालीम को नज़रअंदाज करना गलत पहलू है। एक तुलबा ने भी नहायत गमगीन अंदाज में बताया कि हम 45 दिन से स्कूल आ रहे हैं, लेकिन हमारा कोई पुरसाने हाल नहीं है और हमारा मुस्तकबिल की कोई जमानत नहीं है। बताया कि हम पढ़ेंगे नहीं तो इम्तिहान किस तरह से लिखेंगे। इन्होंने लेक्चरर की तकर्रुर का मुतालबा किया। इस मौके पर प्रिंसिपल को याददाश्त पेश की गई। इस मौके पर सदर कमेटी मोइनुद्दीन, मोहम्मद अतीक, शरीक मुतमद हुसैन जाबरी, काजन मोहम्मद साजिद, इमरान और तालिबात की कसीर तादाद मौजूद थी।
एक भी लेक्चरर नहीं होना ये इंतहाई अफसोस और हुकूमत के लिए शर्मिंदगी का बास है। हुकूमत बड़े बड़े दावे कर रही है कि उर्दू के लिए काम किया जा रहा है, दूसरी सरकारी ज़बान बनाई जा रही है और माइनॉरिटीज़ के लिए काम किया जा रहा है, लेकिन अफसोस का मुकाम है शहर आरमूर जो कि MLA साहब जीवन रेड्डी साहब की काफ़ी काविशें नहीं है, लेकिन KCR साहब की नज़र आज तक यहाँ पर नहीं पड़ना ये काबिल अफसोस पहलू है। हम इस बात का मुतालबा करते हैं कि जल्द से जल्द इन बच्चों की एजुकेशन के लिए लेक्चर्स का जल्द से जल्द यहाँ पर अपॉइंटमेंट किया जाए, चाहे गेस्ट फैकल्टी क्यों ना हो, यहाँ पर जल्द से जल्द अपॉइंट किया जाए लेक्चरर्स का। और याद रखिए कि ये तेलंगाना गवर्नमेंट हम काबिल तहसीन समझते हैं कि बेसिक एजुकेशन के लिए काम कर रही है, माइनॉरिटी रेसिडेंशियल स्कूल वगैरह कायम किए गए हैं, लेकिन अफसोस है कि हायर एजुकेशन। हम फाइनल ईयर स्टूडेंट हैं BA HEP उर्दू मीडियम। हम 45 दिन से आ रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई भी लेक्चरर नहीं आ रहे, हमको पढ़ा रहे नहीं। हमारे एग्ज़ाम्स करीब है, अब 23 से डेट भी आ गई है, लेकिन हमको अभी तक कोई भी नहीं पढ़ा है। हम कैसे लिखना है एग्ज़ाम? अब 15 दिन ही छे, अब हम क्या पढ़ना, हम क्या लिखना? हमको लेक्चरर चाहिए, हमको लेक्चरर की ज़रूरत है। हम पढ़ना चाह रहे, हम आगे बढ़ना चाह रहे, तरक्की करना चाह रहे। हमारे उर्दू मीडियम किधर ज़्यादा, हमारे फर्स्ट ईयर्स भी आए, उनको भी कुछ भी नहीं पढ़ा है अभी तक। उन लोगों को पूछ रहे दीदी लेक्चरर्स कहाँ हैं, हम क्या जवाब देंगे उनको, हम कैसे पढ़ेंगे? हमको BA अब फाइनल ईयर में 2 सब्जेक्ट से एक सब्जेक्ट के, लेकिन अभी तक कोई भी नहीं पढ़ा है। 2 पेपर से अभी तक कोई भी नहीं पढ़ा है। हमको लेक्चरर्स चाहिए, हम आगे पढ़ना चाह रहे, हमको लेक्चरर्स किसी भी तरह से किसी भी हाल में चाहिए। हमको शहर को खूबसूरत व तरक्की याफ्ता बनाना ही TRS का मकसद। शहर में जारी तरक्याती कामों का रुकन असम्बली बीगाला ने दौरा करते हुए लिया हालत का जायजा। निजामाबाद अर्बन रुकन असम्बली बीगाला कनिज गुप्ता ने आज शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करते हुए शहर में जारी तरक्याती कामों का जायजा हासिल किया। इस मौके पर इनके हमरा मेयर नीतू किरण, बल्दी कमिश्नर जितेश पाटिल मौजूद थे। इन्होंने शहर के इलाका गांधी चौक, वीकली मार्केट व फुलांग चौराहे पर जारी तरक्याती कामों के मुतालिक आगाही हासिल करते हुए ओहदेदारों को मुख्तलिफ हिदायतें जारी की। इसी तरह से तरकारी कारोबारियों से मुलाकात करते हुए उनको दरपेश मसाइल से वाकिफियत हासिल की और उन्हें हल करने का दिया तयक़ुन। గంజంతా ఖాళీగా పెట్టి రోడ్డు మీద కూర్చుంటా ఉన్నారు. అది చాలా ఇబ్బందిగా ఉంది. అక్కడ నుంచి తిరిగేటటువంటి స్థానికులు కానీ, నిజామాబాద్ నగర ప్రజలు కానీ, NGOs కానీ వివిధ సందర్భాల్లో మాకు రిప్రజెంటేషన్ ఇవ్వడం జరిగింది. మరి అదేవిధంగా ఈ తిరుమల టాకీస్ చౌరస్తా ఏదైతే ఉందో అది కూడా వీక్లీ బజార్ కూడా మొత్తం అస్తవ్యస్తంగా ఉంది. అక్కడ కూడా మార్కెట్లో ఎవరు లేదు. అక్కడ మున్సిపల్ మార్కెట్ ఉంది. సుభాష్ నగర్లో కూడా రైతు బజార్ ఉంది, అది కూడా ఖాళీగా ఉంది. ఈ మార్కెట్ వాళ్ళ సహకారంతో సుభాష్ నగర్లో ఉన్నటువంటి మన వ్యవసాయ మార్కెట్ కానీ, అదేవిధంగా రైతు బజార్లో ఉన్నటువంటి రైతు బజార్ కానీ, పూలాంగ్ చౌరస్తాలో ఉన్నటువంటి రైతు బజార్ కానీ, వీక్లీ బజార్లో ఉన్నటువంటి మున్సిపల్ మార్కెట్ కానీ ఇవన్నీ కూడా రిపేర్లు చేసి ఎక్కడ కూడా స్థానికులకు ఇబ్బంది కాకుండా, కార్లలో బైకులలో పోయే వాళ్ళకి ఇబ్బంది కాకుండా వాళ్ళందరినీ కూడా లోపలికి షిఫ్ట్ చేయాలని చెప్పేసి మేము ప్లాన్ చేస్తూ ఉన్నాం. ఇప్పటికే మార్కెట్ కమిటీ సెక్రటరీ కానీ, AD కానీ వీళ్ళందరితో మీటింగ్లు జరిగినాయి, ఎస్టిమేషన్స్ వేసినాం. మరి అదేవిధంగా ఇప్పుడు మున్సిపల్ మార్కెట్ ఉన్నటువంటి వీక్లీ एक और बार खोजा कॉलोनी ग्राउंड अराजी को एक मखसूस तबके के नाम करने की चोरी छुपी कोशिश। साबिका कोऑप्शन मेंबर सैयद कैसर मुकामी हरकियाती नौजवानों की अराजी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जिला कलेक्टर व म्यूनसिपल कमिश्नर से मुलाकात व नुमाइंदगी। निजामाबाद के इलाका खोजा कॉलोनी में आज से कई साल कबल बल्दी कानून के मुताबिक प्लाटिंग को बाकायदा बनाने के लिए एक वसी अराजी को बल्दिया के नाम करते हुए फलाही काम जैसे पब्लिक गार्डन व दीगर मकासद के लिए छोड़ा गया था, लेकिन अब यहाँ पर मौजूद एक मखसूस तबके की जानिब से इस पर अपनी दावेदारी पेश की जा रही है और इस ग्राउंड के इस्तेमाल से अवाम को रोका जा रहा है। और तो और बल्दिया में इस जमीन को हासिल करने के लिए मुसलसल कार्रवाई की जा रही है, जिसमें कुछ सियासी जमातें भी इनका साथ दे रही हैं और इस जमीन को इस तबके के हवाले करने के लिए चंद दिन कबल बल्दिया की जानिब से चोरी छुपे एक सर्वे भी किया गया, जिसकी इत्तला मिलने पर आज साबिका कोऑप्शन मेंबर सैयद कैसर ने मुकामी नौजवानों के हमरा जिला कलेक्टर, एडिशनल कलेक्टर व म्यूनसिपल कमिश्नर जितेश पाटिल से मुलाकात की और मुतालबा किया कि इस अराजी को किसी एक तबके के नाम ना किया जाए और इस अराजी को अवाम की फलाह के लिए इस्तेमाल करते हुए पार्क या हॉस्पिटल जैसे फलाही कामों के लिए इस्तेमाल किया जाए। बल्दिया की इसी तरह की चोरी छुपी कार्रवाई वकलती कायदीन व कॉरपोरेटर्स की खामोशी पर अफसोस का इजहार किया। इस मौके पर इनके हमरा सदर मस्जिद गरीब नवाज, अहमद रजा, आमिर खान, अख्तर रजा, मुजीब व दीगर मौजूद थे। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफ अल्लाह के लिए है।
आज हमने कलेक्टर साहब से मुलाकात की, जॉइंट कलेक्टर साहब से प्रजावानी में, उसके साथ साथ म्यूनसिपल कमिश्नर साहब से भी मुलाकात की। जो मुलाकात हमारी सिर्फ़ और सिर्फ खुजा कॉलोनी ग्राउंड के ताल्लुक़ से, क्योंकि फिर से अफवाहें चल रही है कि ग्राउंड की जगह को खुजा कम्युनिटी प्लेटिनियम कम्युनिटी को दिया जा रहा है। इस हस्ता में आज हमने मुलाकात की। मुलाकात करके वाज़ेह तौर पे मैंने बताया कि फ़ौरन जो जगह है वो जगह की हसबंदी हो, अतराफ़ से मतलब उसकी घेराबंदी कर कर उसको फ़ौरन उस पर स्टेडियम का वर्क किया जाए या पार्क बनाया जाए। उसके साथ साथ 1974 का जो शहर का जो प्लान है, मास्टर प्लान, उसको कब इम्प्लीमेंट करते, इसके ताल्लुक़ से भी मैंने बात किया। जब आप 1974 का मास्टर प्लान इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे तो ये अर्जेंट से काम क्यों कर रहे हो आप? खुजा कॉलोनी का ग्राउंड जो कम्युनिटी के सिर्फ और सिर्फ 60-70 लोग हैं, उनके अगर घर से उनको चेक करें उनके घर में, मैं समझता हूँ बड़ी मुश्किल से 40-50 लोग निकलेंगे। TRS-SV की जानिब से मुनाकिदा क्रिकेट टूर्नामेंट MLC के कविता का रेड कोच चेयरमैन SC अलीम, TRS स्टेट सेक्रेटरी तारिक अंसारी ने किया दौरा। टूर्नामेंट के इनेकाद पर दी मुबारकबाद। मुतहदा जिला निज़ामाबाद रुकने कानूनी साज कौंसिल मोहतरमा कलवा कुंडला कविता के एजाज में TRSV डिस्ट्रिक्ट कन्वीनर श्रीनिवास गौड़ की जानिब से मुनाकिदा क्रिकेट टूर्नामेंट का आज रेड कोच चेयरमैन SC अलीम, TRS स्टेट सेक्रेटरी तारिक अंसारी ने दौरा करते हुए जायजा लिया और मुंतजिमीन की इस बेबाक खिदमात पर उन्हें तहदिल से मुबारकबाद पेश की और इनकी खिदमात की सताइश की। इसी तरह आज वुमेंस डे के मौके पर तमाम मुबारकबाद दी और कहा कि रियासत की खवातीन के लिए MLC कविता मैडम कामयाबी की एक बेहतरीन मिसाल है। इस मौके पर इनके हमरा नूडा डायरेक्टर अख्तर खान व दीगर मौजूद थे। నిజామాబాద్ డిస్టిక్లో క్రికెట్ టోర్నమెంట్ ఇవాళ మాకు ఈ 13 తారీఖు మార్చి 13 తారీఖు కవిత మేడంది బర్త్డే ఉన్నది. ఈమె కోసం మా యూత్ లీడర్ యూత్ శ్రీనివాస్ గౌడ్ గారు నిజామాబాద్ డిస్టిక్లో క్రికెట్ టోర్నమెంట్ పెట్టినాడు. ఇంకా ముంగట నిజామాబాద్లో కవిత మేడం కేసీఆర్ సార్ బర్త్డే ముంగట నిజామాబాద్ మొత్తం తెలంగాణలో मैं TRSV का जो है आई एम वेरी मच थैंकफुल, मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि इतना बेहतरीन टूर्नामेंट आपने ऑर्गेनाइज़ किया। हमारी हरदिल अजीज़ निज़ामाबाद ज़िले की जो है खातून मोहतरमा कविता साहिबा की योम पैदाश के मौके पर वंडरफुली नाइस गेस्टर फ्रॉम दिस TRSV। बहुत अच्छा जो है ये एक कविता मैडम के लिए जो है ये बहुत बड़ा तोहफ़ा है ये, कि जो है उनकी फ़िक्र के लिए, उनकी जो है ख्वाहिश के लिए, उनकी चाहत में जो है तो आप लोग जो किए हैं यकीनन बहुत अच्छी बात है। तो बस सके मैं जितने भी लोग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और द लीस्ट एंड द लास्ट कि जो है आज आई वुड लाइक टू विश एवरी सिंगल वुमेन ऑन दिस इंटरनेशनल वुमेंस डे, ऑन द ईव ऑफ द इंटरनेशनल वुमेंस डे, मे God bless every single woman who has been serving the society, who has been serving the Telangana region by the uppermost post. Definitely in Islam too, the woman has the highest reward in the Islam too. The sayings of Prophet Muhammad is that one who respects the woman is a respectable man. So once again I would like to congratulate on this platform, from this platform, every single woman a very happy and prosperous Women's Day to you all. May God bless me, gives more strength to serve the women to the society. Thank you. God bless. Jai Telangana. KCR जिंदाबाद. कविता का जिंदाबाद. जय तेलंगाना। आलमी यम ख़वातीन के मद्देनजर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इंचार्ज कॉर्पोरेटर मोहम्मद मुनव्वर अली की जानिब से शानदार तकरीब का इनेकाद व बिलाल खास मजहब व मिल्लत डिवीजन के समाजी खिदमत गुजार ख़वातीन की गई तहनीत व इनमें तोहफों की तकसीम। आज यौम ख़वातीन के मद्देनजर डिवीज़न 31 मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इंचार्ज कॉर्पोरेटर मोहम्मद मुनव्वर अली की जानिब से एक शानदार तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें इनके डिवीज़न से ताल्लुक़ रखने वाली ऐसे ख़वातीन जो समाजी फलाही खिदमात में पेश रहते हुए अवामी मदद करती हैं या फिर तालीमी मैदान में कामयाबी हासिल करने वाली तालिबात की शालपोशी गुलपोशी करते हुए तहनीत पेश की और इनमें तोहफतन मिठाइयों की तकसीम अमल में लाई गई। इस तरह ख़वातीन केक कट करते हुए आज के दिन की खुशियां मनाई और इस तकरीब के इनेकाद पर ख़वातीन ने मजलिसी कॉर्पोरेटर मोहम्मद मुनव्वर अली का तहदिल से शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर इन्होंने कहा कि इस्लाम ख़वातीन का एक अहम मुकाम है और इनके हकूक़ को काफ़ी वाज़ेह तौर पर बयान किया गया है और आज कल के मुआशरे में हो रहे ख़वातीन पर मज़ालिम को बंद करने की इन्होंने अवाम से अपील की और ख़वातीन पर हो रहे
मजालिम को रोकने के लिए हर एक को आगे आने की दरख्वास्त की। इस मौके पर इनके वालदा मोहतरमा रजिया सुल्ताना व इनकी अहलिया नसीमा परवीन व मुकामी क़वातीन सुनीता, सपना, नूरजहां, संगीता बाई, हसीना बेगम, तौफीका बेगम, सना, रहमानिया बेगम व दीगर मौजूद थे। अस्सलामु अलैकुम। आलमी यौम ख़वातीन आज महिला दिनोत्सव के मौके पर जनाब मुनव्वर अली साहब कारपोरेटर 31 डिवीज़न के यहाँ पर सब महिला ख़वातीन को बुला के सबका इस्तक़बाल करे, सबको और गुलपोशी और शालों से खुशी करे, सबके साथ खुशी महिला दिनोत्सव के टाइम पर सबके साथ खुशी से सबका इस्तक़बाल करे। बकरा मार्केट अहमदी बाजार कमर्शियल कॉम्प्लेक्स की तामीर मुक़द्दस माह रमज़ान के बाद शुरू करने का कांग्रेस कायदीन का मुतालबा। मुस्तहिक़ अफराद को नए कॉम्प्लेक्स में मलकियात के लिए ज़िला कलेक्टर से नुमाइंदगी करने का महेश कुमार गौड़ ने कल अहमदी बाजार बकरा मार्केट दौरा करते हुए तयक़ुन दिया। महेश कुमार गौड़ ने अहमदी बाजार बकरा मार्केट कमर्शियल कॉम्प्लेक्स के तामीरी कामों को माह रमज़ान के गुजरने के बाद शुरू करने की हुकूमत से अपील की। महेश कुमार गौड़ एमए माजी सेक्रेटरी टीपीसीसी कांग्रेस, मसूद अहमद एजाज, मोहम्मद इरफान अली चेयरमैन माइनॉरिटी डिपार्टमेंट निज़ामाबाद, अब्दुल एजाज चेयरमैन माइनॉरिटी डिपार्टमेंट निज़ामाबाद, मोहम्मद ज़िया अहमद, मोहम्मद मुसीब के अलावा दीगर कांग्रेस कायदीन ने यहाँ बरसों से तिजारत करने वाले ताजरीन और यहाँ पर मुलाजिमत करने वाले सैकड़ों अफराद की रोजगार किफालत को लेकर तशवीश का इजहार किया। अब के गरीब का आवाज़ सुनाई नहीं दे रहा आपको? रमजान से पहले 1.5-2 महीना पहले तोड़ने का वजह क्या है? ये गरीब के पेट में मारने का षड्यंत्र जो हो रहा है, कांग्रेस इसका सख्त खिलाफ कर रही है। हम कांग्रेस पार्टी की तरफ से कल कलेक्टर को मिलेंगे। ये कल के तोड़ने वाले बिजनेस को रोकना चाहिए। कम से कम रमजान त्योहार होए तक इसको पेंडिंग रखना चाहिए और उसके बाद तोड़ने के बाद रीमॉडलिंग में और रिकंस्ट्रक्शन होता है, यही गरीब लोगों को फिर रीअलॉटमेंट करना चाहिए। तो ये गरीब व्यापारी के पीछे 10 लोग फैमिली मेम्बर्स जी रहे हैं आज। तो तकरीबन 1000-1500 लोगों का पीठ में आप मार रहे हैं, जिसका कांग्रेस पार्टी सख्त खिलाफ कर रही है। कल हम कलेक्टर को मिलेंगे, कॉरपोरेशन का कमिश्नर को मिलेंगे और इसका डिमांड करेंगे कि ये रोकना अर्जेंट रुकना चाहिए। रमजान के बाद आप तोड़ फोड़ कर सकते हैं, जब तक रुकना है। और कंस्ट्रक्शन के बाद यही गरीब लोग जो व्यापार यहाँ कर रहे हैं उनकी रिलॉटमेंट होना चाहिए। और इसके अलावा मैं एमआईएम पार्टी से डिमांड करता हूँ, आप वोट के टाइम पे क्या क्या बातें बोले, गरीब आदमी के बारे में, गरीब आदमी को क्या क्या सपना दिखाए, जो होना नहीं होना पूरे बातें बोले। सो एमआईएम वोट लेने के बाद, इतने सारे कॉर्पोरेटर जीतने के बाद आज गरीब जनता को भूल जा रहे हैं आप। तो पब्लिक आपको नज़र से देख रही है। जो गरीब का 12 मार्च को मजलिस बल्दिया का बजट इजलास। मजलिस बल्दिया का जनरल बॉडी इजलास 12 मार्च को दोपहर में अंबेडकर भवन में मुनाकिद होगा। मुंतखब करदा जनरल बॉडी का ये 5वां इजलास है। इजलास में अराकीन असम्बली, MLCs, म्यूनसिपल कमिश्नर जितेश पाटिल शिरकत करेंगे। साबिक़ इजलास में 77 नुकात पर मुश्तमिल एजेंडे को मंजूरी दी गई। इस इजलास में म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का सालाना बजट भी पेश किया जाएगा। निज़ामाबाद अर्बन हल्का असम्बली में कई तरक्याती काम अधूरे हैं। रुकन असम्बली बीगाला की खुसूसी तवज्जो के बाइस अहमदी बाजार बकरा मार्केट शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का अनकरीब आगाज होने वाला है, जिससे अक़लियती इलाकों में तरक्की का आगाज होगा। सारा फाउंडेशन की जानिब से वुमेन्स डे का इनेकाद व ख़वातीन की बेलोस खिदमात व इनके जज्बे की सताइश करते हुए की गई इनकी तहनीत तकरीब का इनेकाद आज सारा फाउंडेशन की जानिब से शहर के इलाका असद बाबा नगर में वुमेन्स डे के मद्देनजर एक तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें तंजीम की बानी मोहम्मद साबिर हुसैन की जानिब से ऐसे वालिदैन को तहनीत पेश की गई जो इन खास बच्चों का खास तौर पर ख्याल रखते हैं, जिनमें महर, अजमीरा, सना, नेहा व दीगर की तहनीत पेश की गई। इस मौके पर अफान, इलियास व दीगर मौजूद। कोरोना टीका लेते हुए सेहतमंद समाज की तामीर में हिस्सा ले रुकन असम्बली निज़ामाबाद अर्बन बेगाला कनिज गुप्ता ने लिया कोरोना टीका। तेलंगाना का हर शख्स कोरोना टीका लेते हुए सेहतमंद समाज की तामीर में हिस्सा अदा करे।
रुकन असम्बली निजामाबाद अर्बन बीकाला कनिष्क गुप्ता ने आज निम्स हॉस्पिटल में कोरोना टीका लेते हुए ये बात कही। इन्होंने कहा कि हुकूमत तेलंगाना को ये एजाज़ हासिल है कि कोरोना टीका ईजाद करते हुए सारे हिंदुस्तान में सरबराह किया जा रहा है और कोरोना टीके को सारी दुनिया में भी सरबराह करते हुए सारी दुनिया को सेहतमंद होने का मौका दिया जा रहा है। रुकन असम्बली बीकाला ने कहा कि गुज़िश्ता साल 22 मार्च को कोरोना वायरस फैल जाने की वजह से लॉकडाउन कर दिया गया था। 1 साल का अरसा तकमील होने आ रहा है। सारी दुनिया और बिलखुसूस हिंदुस्तान में कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए एहतियाती इक़दाम। ख़वातीन पर ही रियासत की तरक्की का दारोमदार। ख़वातीन की तरक्की व फलाह बहबूद के लिए टीआरएस हुकूमत की जानिब से मुख्तलिफ स्कीमात रोबे अमल लाई गई। वुमेंस डे तकरीब से रियासती असेंबली स्पीकर पोचाराम का खिताब। जिला कामारेड्डी के खानगी फंक्शन हॉल में मुनक़िदा वुमेंस डे तकरीब में बहैसियत मेहमान खुसूसी रियासती स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने शिरकत की और कहा कि आज 50% आबादी ख़वातीन की और अगर वो खुश रहे तो रियासत में खुशहाली आ सकती है। इसी के सबब टीआरएस हुकूमत रियासती वज़ीर आला केसीआर की क़यादत में ख़वातीन के लिए कई स्कीमात रोबे अमल ला रही हैं, जिनमें शादी मुबारक, कल्याण लक्ष्मी व दीगर मौजूद है। इसी तरह ख़वातीन की हिफाजत के लिए शीट टीम्स का क़याम भी मौजूद है। इस मौके पर इनके हमरा ज़िला कलेक्टर, ZP चेयरमैन दफेदार राजू व दीगर मौजूद थे। शहर से ताल्लुक़ रखने वाले 2 नौजवान बोधन बॉर्डर से गुजरने वाली मंजीरा नदी में गरक़ाब, अफराद खानदान में गम की लहर। निजामाबाद के साईनगर से ताल्लुक़ रखने वाले आकाश और प्रकाश नामी 2 नौजवान जो तैराकी की गौर से बोधन के सालूरा के पास मंजीरा नदी में गए थे, लेकिन इसमें वो गरक़ाब हो गए। आसपास के अवाम ने महकमा पुलिस को इसके दोस्त अहबाब व अराकीन खानदान को इत्तला दी, जिस पर महकमा पुलिस ने फौरन कार्रवाई का आगाज करते हुए इनकी तलाश के लिए जोरों शोरों से मुहिम का आगाज किया गया। MNC इंतखाबात के मद्देनजर रियासती वज़ीर प्रशांत रेड्डी का दौरा महबूब नगर और मुख्तलिफ कायदीन से की मुलाकात व टीआरएस उम्मीदवार वानी देवी की तशरीह मुहिम का बने हिस्सा। रियासती वज़ीर आला केसीआर की हिदायत पर रियासती वज़ीर प्रशांत रेड्डी ने महबूबनगर, रंगारेड्डी, हैदराबाद की ग्रेजुएट MLC इंतखाबात के मद्देनजर टीआरएस MLC उम्मीदवार सुरभि वानी देवी के हक़ में इंतखाबी तशरीह मुहिम के हिस्से के तौर पर आज मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करते हुए अवाम व टीआरएस कायदीन से मुलाकात की और इनके हक़ में ही अपने वोट का इस्तेमाल करने की अपील की और कहा कि रियासत में ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ात व तरक्की के लिए काम करने वाली एक वाहिद जमात टीआरएस ही है, जो हर वक्त इस बात को साबित करती आई है। इस मौके पर इनके हमरा मुकामी रुकन असम्बली चेतन राम मोहन राव रेड्डी, DCCB चेयरमैन पोचाराम भास्कर रेड्डी, टीआरएस अक़लियती सेल सदर मुजीबुद्दीन व दीगर मौजूद थे। इख्तिताम से खबर नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। रियासत में तकरीबन 50% ख़वातीन हर शोबे में आ गया है। रियासती हुकूमत की जानिब से ख़वातीन की फलाह व बहबूद के लिए मुख्तलिफ स्कीमात जारी। रियासती असेंबली स्पीकर पोचाराम का वुमेंस डे तकरीब से खिताब। मुल्क की जामा तरक्की के लिए ख़वातीन का तरक्की याफ्ता होना जरूरी। वुमेंस डे के मद्देनजर मुत्तहिदा जिला निजामाबाद रुकन कानून साज कौंसिल का मुख्तलिफ तकारीब में शिरकत व खिताब। कोरोना टीका लेते हुए सेहतमंद समाज की तामीर में हिस्सा ले रुकन असम्बली निजामाबाद बीकाला ने लिया कोरोना टीका। फिर एक बार खोजा कॉलोनी ग्राउंड को एक खुसूसी तबके के नाम करने से रोकने के लिए वो इसके तहफ़्फ़ुज़ व अच्छे इस्तेमाल के लिए मुकामी अवाम व साबिक़ा कोऑप्शन मेंबर सैयद कैसर की जिला कलेक्टर व बल्दी कमिश्नर से नुमाइंदगी। शहर से ताल्लुक़ रखने वाले 2 नौजवान मंजीरा नदी में गरक़ाब, अफराद खानदान में गम की लहर, तलाश।
आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मजीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाजत, अल्लाह हाफिज।